बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब को एक अज़ाज़ी ओहदे से या एक ओहदे से नवाजा किया है। वो जनरल नहीं रहे बल्कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब कहलाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा एजाज़। जो कि पाकिस्तान में दो ही फील्ड मार्शल, एक तो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे और एक फील्ड मार्शल अब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। इस बारे में आपके साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश इंडिया, जो कि जिसके बारे में चाइना ने तकरीबन उसके 24 डिफरेंट स्टेट्स का नाम डिक्लेयर कर दिया है और अपने चाइनीज नाम रख दिए। क्या माजरा है, एक और नया महाज लगता है कि इंडिया के खिलाफ खुल गया अगेंस्ट चाइना। और इस सिलसिले में भी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी अगली स्टोरी ये होगी कि क्या गजा में उड़ने वाले वो जहाज चाइनीज एयर फाइटर्स थे और क्या वो इमदादी सामान चाइना की तरफ से था। ये भी इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको तफसीलन बताएंगे। सबसे पहली स्टोरी में जो आपके सामने रखता चलूं कि चाइना ने तकरीबन अरुणाचल प्रदेश की 24 डिफरेंट स्टेट्स का अपना चाइनीज नाम रख दिया और इवन अरुणाचल प्रदेश का भी नाम सामने आया जिसे ज़िडोंग कहा गया। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि चाइना का ये पहली दफ़ा क्लेम नहीं है इस टेरिटरी में। 1949 में चाइना के आज़ाद होने के बाद माओ ज़ेडोंग जिन्होंने चाइना को आज़ादी दिलाई थी, उनका ये कहना था कि तिब्बत बेसिकली हमारा हैंड है और ये 5 डिफरेंट रियासतें हैं जिसमें लद्दाख है, जिसमें भूटान है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें सैकम है। तो ये 5 जो रियासतें हैं ये उसका बेसिकली वो 5 fingers 1 fist बेसिकली ये एक प्रोपोगेंडा था या ये एक बात थी जो माओ ज़ेडोंग ने कही थी। तो ये पहले से चाइना और इंडिया का इस सिलसिले में तजाद चलता आया है। 1960 तक हमने ये देखा कि चाइना को बेसिकली रशिया ने इन्फोर्स किया कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, चूँकि रशिया बेसिकली इंडिया का अलाइंस था शुरू में। लेकिन लेटली जब रशिया इंडिया से दूर होना शुरू हुआ, फिर हमने ये भी देखा कि 1962 में एक वॉर शुरू कर दी गई, चाइना ने इंडिया पे हमला कर दिया था। तो 1962 में शुरू की गई वार में एक्साई चीन जो कि लद्दाख का एक एरिया है जिसमें जो तकरीबन 500 किलोमीटर तक है, चाइना ने उस पर अटैक किया और बेसिकली इंडियन तकरीबन 500 से ज़्यादा फौजी उसमें मारे गए थे। ये एक महदूद जो तादाद बताई गई थी, जो डिस्क्लोज की गई थी इंडिया की तरफ से। एक बड़ी वॉर देखने को मिली थी जिसमें लद्दाख में काफ़ी एरिया तक जो चाइना ने कब्जा कर दिया था। इस सिलसिले में बाद में ये देखने को मिला कि फिर जो जंग है रशिया ने इसमें इंटरवीन किया और दोनों जो स्टेट्स को ठंडा कर दिया। पर अभी चूँकि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से वैसे उस निच पे नहीं रहे और रशिया की अपनी भी जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इस सिलसिले में ये देखने को मिला है और ये उस वक्त देखने को मिला है। नाजरीन, एक खास बात की तरफ आपका इशारा करता चलूं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान की जो सरहदें थी वो बहुत ज़्यादा मसरूफ रही हैं। एक रीसेंट क्लैश भी देखने को मिला जिसमें इंडिया के तकरीबन 5 या 6 जेट्स जो कि तबाह कर दिए गए और वो बेसिकली तबाह कर दिए गए हैं चाइनीज असला से। तो एक किस्म की चाइनीज की जो वेपन टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट हो गई और अब चाइना खुल के मैदान में आ गया है। 24 रियासतों को चाइनीज नाम देना जो कि प्रॉपर इंडिया में काउंट की जाती हैं, ये एक डिफरेंट बात सामने आई। अच्छा, खास बात ये है अचानक से चाइना ने इस तरह का जो इक़दाम किया उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या थी, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम एक बनाने जा रहा है और वो डैम बेसिकली लद्दाख में जो एक्साई चीन जिसको कहते हैं, जो एरिया उन्होंने इंडिया से कब्जा किया था, बेसिकली ये डैम वहां बनने जा रहा है। और ये अरुणाचल प्रदेश की जो रियासतें हैं ये उसके करीब करीब मौजूद हैं। अच्छा, खास बात मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 30 मिलियन मेगावाट बिजली ये डैम पैदा करेगा। और इस सिलसिले में ये भी बताता चलूं कि चाइना का ऑलरेडी जो दुनिया में सबसे बड़ा डैम चाइना में ही मौजूद है, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और जो दुनिया में सबसे बड़ा डैम चाइना में मौजूद है उसे 3 सिस्टर्स कहते हैं। और आपको इस सिलसिले में शायद पता हो कि उस डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद जब पानी वहां स्टोर किया गया था तो जमीन की जो सर्कुलेशन थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ गया था। इतना बड़ा डैम तो अभी जो चाइना बनाने जा रहा है वो बहुत बड़ा डैम है और उसी सिलसिले में चाइना को उस डैम की प्रोटेक्शन के लिए उसके करीब करीब एरिया को खाली चाहिए और जिसके बारे में वो पहले से ही क्लेम करता है। क्योंकि इस सिलसिले में ये देखने को मिला कि लद्दाख और ये जो तिब्बत का एरिया
एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, सैकम है, बेसिकली ये जो इनकी लोगों की सकाफत है या इनका जो माशरा है, इनका जो चलना फिरना है, ये ज्यादातर चाइना के साथ मिलता है। तो चाइना इसलिए भी इसको क्लेम करता है। तो ये सारा सिलसिला भी देखने को मिला। अब एक खास बात ये है कि इंडिया इस सिलसिले में रिटेलिएट कर रहा है, उसने इस सारे सिनेरियो को डिनाई कर दिया और उसका कहना ये है कि ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में चाइना की बेसिकली ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और उसको इस तरह। तो एक और डिफरेंट पैराए में आपको मैं बताता चलूं कि दोनों मुल्कों की जो अफवाज है, स्पेसिफिकली जो चाइना ने अपनी एक लार्ज आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर दी है अगेंस्ट द बॉर्डर ऑफ इंडिया। याद रखें कि ये 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इस बॉर्डर पे तकरीबन चाइना का देखने को मिला कि 100 किलोमीटर के साथ वो तकरीबन अंदर आते रहे। उन्होंने इंडिया के एरिया पे कब्जा किया और अब वहां वो अपने गांव बना चुके हैं। इस सिलसिले में ये वीडियो है, आप इसको भी मुलाहिजा करें। जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपके सामने रखना चलूँ वो ये है कि पाकिस्तान के सिपह सालार फख्र पाकिस्तान जनरल आसम मुनीर साहब को एक ओहदा मजीद तरक्की दे दी गई और अब वो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब कहलाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो फुल जनरल होता है वो 4 स्टार जनरल होता है। पाकिस्तान में हाजिर वक्त में सिर्फ एक ही 4 स्टार जनरल हो सकता है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। उसके बाद हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर्स वगैरह। तो अभी तक सिर्फ पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ 2 फील्ड मार्शल मौजूद रहे। एक जो जनरल अयूब खान साहब, जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब कहलाते थे, वो थे जिन्होंने 65 की वॉर में उनका बड़ा अहम किरदार था। और अगर ये कहा जाए कि 65 की वॉर जो हम जीते थे वो उन्हीं के सर पे जीते थे, ये गलत बात नहीं होगी। और अभी जो लेटेस्ट वॉर हमने 2025 की लड़ी, ये बहुत एक शॉर्ट वॉर थी लेकिन इफेक्टिव वॉर थी। और इस वॉर के जो फातेह हैं वो जनरल आसम मुनीर हैं और उन्हें प्रोमोट कर दिया गया फील्ड मार्शल के ओहदे पर। इनके अख्तियारात के बारे में मैं सिर्फ इतना आपको बताता चलूं कि बेसिकली ये अब कभी भी आर्मी से रिटायर कंसीडर नहीं होंगे या एक्स आर्मी काउंट नहीं होंगे। उन्हें सारी जिंदगी के लिए यूनिफॉर्म ऑथराइज रहेगा, वो सारी जिंदगी अब आर्मी का हिस्सा है, इधर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं या नहीं रहते। अभी तो बेसिकली उनकी एक्सटेंशन में 5 इयर्स हैं, 5 साल का एक मुहित अरसा उन्हें मौजूद है। और उसके बाद अगर वो एक्सटेंशन उन्हें गवर्नमेंट देती है या कोई सिलसिला अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज वो रिटायर हो भी जाते हैं तो फील्ड मार्शल वो रहेंगे और स्टिल वो आर्मी में, और आर्मी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पे लगेंगे। हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी हमारे जनरल साहब को तरक्की दे दी गई और साथ ही साथ हमारे एयर चीफ साहब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, जो कि उन्हें भी एक्सटेंशन दे दी गई, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम मैं अभी ये देख सकता हूँ। चूंकि एक बड़े ज़बरदस्त और नफीस अफसर हैं, उन्होंने ना सिर्फ एयरफोर्स को इन्हेंस किया बल्कि अपनी वेपनरी को इन्हेंस किया, अपनी सारी टेक्नोलॉजीज को इन्हेंस किया। और अभी इंशाल्लाह मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि J-35C की सूरत में हमें एक स्टेल्थ बमर मिलने जा रहा है, एक ऐसा तैयारा जो कि भारत के लिए एक खौफ साबित होगा। और यकीनन आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब बहुत जल्दी इंशाल्लाह दिसंबर से पहले हम उसे अपनी इन्वेंट्री में इंडेक्ट कर लेंगे और फिर उसके नताइज इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे कि हमारे तैयारे दिल्ली की फरक और मुंबई और कलकत्ता से वापस आएंगे और इंडियन रडार्स को इस चीज का अंदाजा तक नहीं होगा। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि अचानक 3 दिन या 4 दिन पहले हमने देखा कि एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जिसमें हमने देखा कि कोई एक C-130 जैसा बड़ा जहाज है और उसको गार्ड कर रहे हैं कोई तकरीबन 32 बल्कि 2 जहाज, 2 C-130 जितने बड़े जहाज हैं। मैं ये क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि वो C-130 ही थे, लेकिन ये जरूर क्लेरिफाई किया जा सकता है कि उसको जो गार्ड कर रहे थे वो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स थे जो कि चाइना के थे। तो क्या वाकई चाइना ने इमदाद फलस्तीन को भेजी? इस सिलसिले में इंशाल्लाह आपके साथ बात करते हैं। तो चाइना की तरफ से जो इमदाद की गई और चाइना की तरफ से ये जो सिलसिला सामने आया कि फलस्तीन के साथ जो इमदादी ताउन है वो जारी रखेंगे। फरवरी 2025 में तकरीबन चाइना ने $7.5 मिलियन की इमदाद को
غزہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور اب ہے وہ فضائی راستے سے غزہ تک پہنچائی ہے، کیونکہ زمینی راستے اور تمام کے تمام جو راستے غزہ کو ٹچ کرتے ہیں وہ اسرائیل نے بند کر رکھے ہیں، اور اسرائیل وہاں بدماش کی طرح بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی کو امداد تک بھی وہاں پہنچانے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن چائنا نے یہاں بتایا کہ ہر ملک کے ساتھ آپ بدماشی نہیں کر سکتے۔ چائنا نے یہاں اپنی طاقت کا، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے جو طیارے تھے اس کو J-20 گارڈ کر رہے ہیں۔ ایک تناؤ کا سلسلہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان موجود ہے وہ سٹل کانسٹنٹ کرتا ہے وہاں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے ہندوستان کے ساتھ وہ بیسیکلی صرف اور صرف چائنا کی بنیاد پہ ہے، چونکہ امریکہ کا تسلسل اس ایریے سے ختم ہو گیا۔ افغانستان سے جانے کے بعد امریکہ کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل اس ساؤتھ ایشیا کے جگہ پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، تو یقیناً وہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی جو گنڈا گردی ہے اس کی برقرار رکھنے کے لیے وہ انڈیا کا سہارا لے گا، اور انڈیا کو ویپنری پروڈیوس کرے گا، انڈیا کو وہ سفارتی تحفظ دے گا، اور انڈیا کا کافی سارا کام وہ بہتر کر سکتا ہے۔ تو صرف اور صرف یہ دیکھنے کو ملا کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز مضبوط ہو سکے اور دور تک جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔